हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दुर्गेश सर पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जल्द में आपको सूचना मिली होगी यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी आगे की सभी क्लास जारी होंगी और हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमने 30 क्वेश्चन किया हुआ था। आगे आज 31 से लेकर 40 क्वेश्चन तक हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और हम आपसे यह कहेंगे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें। उसके बाद आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में दें और हमारा बताया हुआ क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करें और जितने भी आपके सोशल नेटवर्क्स हैं उसके साथ हमारे चैनल को सभी लोगों के पास शेयर करें। हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो हमने अभी तक 30 क्वेश्चन किया हुआ था और वह 30 क्वेश्चन किस प्रकार के आपके थे? A to Z सीरीज का, मतलब आप जिस वर्णमाला क्रम में आप देखते हैं उसी प्रकार से था। लेकिन अब हम आज जो प्रश्न करेंगे यह आपका वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। ठीक, यह आपका वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा होगा, यानी जेड से शुरू करके ए तक लास्ट होगा। इसका पहला अक्षर जेड होगा और अंतिम कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। आपकी टाइप सीरीज कौन सी है? जेड एक्स, जेड वाई एक्स, ऐसे करके लास्ट में ए आएगा। ठीक है, ये आपकी टाइप सेकंड सीरीज है जो विपरीत क्रम में लिखी हुई है। आपका पहला प्रश्न है आज का। ठीक है, और श्रृंखला में 31वां प्रश्न है। हम आपको वर्णमाला से संबंधित 31वां प्रश्न कराने जा रहे हैं। ठीक है, आप बोर्ड पर प्रश्न को देखिए। कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 4वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्या कह रहा है? कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 4वें के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा? ठीक है, तो आपको करना क्या है इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है दाएं से 4वें, ठीक, और दिया हुआ है बाएं से 5वें। कह रहा है दाएं से 4वें के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा? ठीक है, तो आपको जब विपरीत क्रम में पूछेगा तो बस आपको इसका उलट देना है। ठीक है, जो दाएं से 4वां है उसको आप लिख लीजिएगा बाएं से कौन? 4वां, और जो बायां है उसको कर लीजिएगा, उसका उल्टा क्या होगा? दाएं से 5वां। ठीक, और इसके पहले आप जिस प्रकार से करते थे, अगर सेम बायां दायां होगा तो आप प्लस करेंगे और बायां बायां या दायां दायां होगा तो माइनस करेंगे। बायां दायां आपको मिल गया तो आप क्या लिखेंगे? जो पहला होगा बाएं से कौन सा? 9वां। ठीक है, आप देख रहे हैं बाएं से कौन होगा? 9वां। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका बाएं से 9वां कौन आएगा। बाएं से 9वां आपका कौन आता है? आई। ठीक है, ई जे से पहले कौन आएगा? आई। जे का स्थान आपका 10 है और इसका क्या होगा? आई। इस प्रकार से आपका 31वां प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 4। ऑप्शन कौन सा सही है? 31वां का 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? फिर वही उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें के दाएं 7वां अक्षर कौन होगा? तो आपको मैंने बताया था, जैसा दिया है आप पहले वैसे लिख लीजिए, दाएं से 17वां और फिर दिया है दाएं से 7वां, और आप इसको विपरीत में लिख लीजिए, जो होगा आपका बाएं से 17वां, फिर आपका हो जाएगा बाएं से 7वां, और तरफ या साइड एक ही है तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। 17 में 7 जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं
कि बाएं से 10वां अक्षर कौन होता है, बाएं से 10वां अक्षर कौन आता है, जे। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन डी है, दूसरा जे, तीसरा यम, चौथा यन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जे। एक बार और देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है डी, जे, एम, एन। तो मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से दिया हुआ है, दाएं से 17 उसको आप सेम लिखिए, फिर दाएं से 7वां सेम लिखिए, और उसके बाद उसको कर दीजिए दायां को बायां में और बायां को दायां में। तो दोनों दायां था, हमने बायां बायां कर लिया। और आप जानते हैं अगर सेम होगा बायां बायां या दायां दायां तो आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपका आया क्या कि बाएं से 10वां अक्षर, और आप जानते हैं कि बाएं से 10वां अक्षर आपका कौन होगा, जे होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपका है 33, और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 4वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा। 4वें अक्षर या चौथे अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर कौन होगा। तो पहला डी है ऑप्शन, दूसरा एफ है, तीसरा जी है, चौथा क्यू है। हम आपको लिख करके बताते थे कि पहले उसको लिखिए फिर उलट दीजिए। तो आपको यहीं पे पहले ही स्थान आप परिवर्तित कर दीजिए। बाएं से 4वां दिया है तो उसको लिख लीजिए दाएं से 4वां, और दाएं से 6वां दिया है इसको लिख लीजिए बाएं से 6वां। और आप जानते हैं जो ऊपर वाला स्थान होगा या ऊपर वाली दिशा होती है वही रखेंगे, और 6 4 आप क्या कर देंगे 10, लेकिन दाएं से 10वां स्थान आपको बताना है। और हमने आपको बताया था कि आपको दाएं से रटने की, दाएं से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बाएं से निकालने की ट्रिक जानते हैं इजोटी से। और इसके बाद आपको आगे क्या करना है कि जो दाएं से स्थान है उसको बाएं से कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका बाएं से 17वां। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ई जे ओ, ओ के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद क्या आएगा क्यू। ओ आया आपका 15 पे और पी आया 16 पे, क्यू आ गया आपका 17 पे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 4। क्वेश्चन आपका था बाएं से 4वें के दाएं 6ठा अक्षर कौन होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो उसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्यू। ठीक है। तो आपने एक टाइप का 3 क्वेश्चन देखा जिसमें क्या कह रहा था, विपरीत क्रम में वर्णमाला को लिख रहा था। और हम आगे आपके क्वेश्चन नंबर 34 जो दूसरी टाइप का है उसको लेकर के आए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ठीक है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। इसका तात्पर्य आप यह ना समझिएगा कि ए को छोड़ करके बी को हटाया जा रहा है। वह कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए। मतलब आप पहले ए को हटाएंगे फिर उसके बाद किसको हटाएंगे। देख लीजिए, हम लिख के आपको दिखाते हैं। आपकी वर्णमाला लिखी हुई है। ठीक, तो कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर 1 2 1 2। ठीक है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 4वां होगा। तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 4वां होगा। अब देखिए बहुत सिंपल सा काम है। अब आपका वर्णमाला जो सीरीज होगी बनेगी बी डी एफ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए आपकी सीरीज बन गई बी डी, और स्थान इसका क्या होगा 1 2 3। ठीक, आपकी सीरीज के अनुसार। लेकिन इनका रियल में स्थान कुछ और है। रियल में स्थान हम ऊपर लिखते हैं 2 है, इसका 4 है और इसका 6 है। यह रियल में स्थान है। ठीक, अब आपको करना क्या है, बाएं से 5वां बोल रहा है तो निकालिए बाएं से कौन 5वां, और दाएं से 4वां, दाएं से कौन 4वां। और आप जैसे पहले करते आए हैं हो जाएगा आपका बाएं से कौन 9वां। लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे कि अगर आप बाएं से 9वां कर रहे हैं, ठीक,
तो आपकी सीरीज को ध्यान में रखना होगा। सीरीज आपकी कैसी है, ये 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, या 6 पे आता है। और आप इसमें देखिए पहले और दूसरे में अनुपात किस चीज़ का है। अगर आप रियल ले लें, रियल और सीरीज या क्वेश्चन को ले लें, तो इसमें 2 और 1 का अनुपात है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर 1 आएगा तो आप उसको 2 लिखेंगे। तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना आया, 9 आया, तो 9 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो आप बताइए बाएं से 18वें प्लेस पे कौन आता है, इजोटी। टी से पहले 2 स्थान पीछे और टी से 2 स्थान पहले एस आता है, टी के पहले जस्ट, उसके पहले क्या आता है, आर। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आर। ठीक, अब आप देखिए प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न आपका कह रहा था यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए और उसके बाद जो सीरीज बन रही है उसमें बाएं से 5वें के दाएं 4वां अक्षर कौन होगा। तो मैंने आपको बोला कि पहले सीरीज दिखा दिया कि आपकी सीरीज किस प्रकार की होगी। अगर ए को हटा रहे हैं, फिर बी को रख रहा है अपने पास, सी को हटा रहा है, डी को रख रहा है, ई को हटा रहा है, एफ को रख रहा है। ठीक, आप समझने का प्रयास करें। तो बाएं से 5वां और दाएं से 4वां आपने निकाला, टोटल 9वां। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी सीरीज रियल और इमेजिनरी मतलब आप जो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं यह है, और रियल में आपका उसका स्थान कुछ और है। अगर आप 9वां स्थान निकालेंगे तो आई होगा, जो कि वास्तव में नहीं है। वास्तव में आपको लाना है कितना, 18वां, क्योंकि डी के बाद एफ तीसरा होगा, और एफ के बाद तीसरा के बाद फिर कौन आएगा, एफ जी एच आएगा, एच के बाद कौन आएगा, 10वां जे आएगा, जे के बाद आएगा 12 एल, इसके बाद आएगा 14 एन के बाद कौन आएगा 15, आप वो छोड़ दीजिए 16 आ जाएगा, 16 के बाद कौन आ जाएगा और 18, जो क्या होगा 9वां स्थान होगा। ठीक है, और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहा है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें के दाएं 5वां अक्षर कौन होगा। क्या कह रहा है, बाएं से 5वें के दाएं 5वां अक्षर कौन होगा। तो आपका यहाँ हो जाएगा बाएं, और कितना हो जाएगा 5 5 10। ठीक है, तो बाएं से 10वां अक्षर बताना है। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर आएगा उसका दूना 20। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर कौन होता है, बाएं से 20वां अक्षर टी होता है। ठीक, और आप देखिए आपके समय को बचाते हुए हम यहीं पे नीचे एक और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको आप फिर से देख लीजिए। कह रहा था यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें के दाएं 5वां अक्षर कौन होगा, एस डब्ल्यू टी या आर। तो कौन सा होगा, टी होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको आप इससे मिला के पढ़ेंगे। देखिए यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। तो दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। तो पहले क्या कह रहा है, दाएं से 5वां और बाएं से कौन, तीसरा। ठीक है, तो आपका दाएं से क्या हो जाएगा 8वां। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि हमको दाएं से कुछ भी नहीं पता है, हम केवल बाएं से निकालना जानते हैं। और बाएं को दाएं में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जितने अल्फ़ाबेट होते हैं उस अल्फ़ाबेट से एक अधिक ले जा करके हम दिशा परिवर्तित करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट कितने हैं आप बताइए। टोटल आपके अल्फ़ाबेट 26 थे, लेकिन आपने एक एक स्थान से क्या किया, एक एक को हटा दिया। तो आपके कितने बचे, 13 बचे। तो 13 में 1 कर देंगे आपका 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो बाएं से कौन सा स्थान, 6वां। और 6वें में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि आपको एक एक अक्षर छोड़ देना है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं
कि आपका 12 पे कौन आता है, बताइए। 11 पे कौन आता है, के, और 12 पे कौन आएगा, एल। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 2 है, वो वाला सही है। दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, एल होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने 36 क्वेश्चन देखा हुआ था। अब आपके बोर्ड पर 37 क्वेश्चन दिख रहा है। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखा था उससे यह अलग है, और इसमें कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि बी से शुरू करेगा और किसको हटाएगा, बी को हटाएगा, उसके बाद डी को हटाएगा, डी के बाद किसको हटाएगा, एफ को हटाएगा। ठीक है, जो जो सम स्थान पे है उसको हटा देगा, और तब भी आपके पास कितने अक्षर बचेंगे, 13 बचेंगे। तो कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से चारवें के दाएं पांचवा अक्षर कौन होगा। आपका अल्फ़ाबेट किस तरीके से बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 होगा। तो ए रहेगा, बी को हटाएगा, सी रहेगा, डी को हटाएगा, ई रहेगा, एफ को हटाएगा। तो 1 2 3, और रियल में स्थान क्या है, 1 3 5। अब देखिए इसमें एक संबंध है। ठीक है, इसका दूना है ये, या दूना से एक कम है। इसके पहले आप सीधे दूना करके बता दे रहे थे, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, दूना करके एक घटाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आपका विषम स्थान बताना है। अब आ जाइए, आप लगाते कैसे हैं, बाएं से चारवां कौन, बाएं से चारवां, और फिर क्या है, दाएं से पांचवां, और हो जाएगा बाएं से नौवां। और आप बताइए, बाएं से नौवां बोल रहा है तो आप बाएं से नौवां करके आई ना बता दीजिएगा। आपको करना है 9 गुणे 2 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 क्या, 17। और आप जानते हैं 17 पे कौन आता है, वो आपका 15 पे आ जाता है, पी 16 पे, और क्यू 17 पे। तो 17 पे आपका कौन आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, प्रश्न को दोबारा समझिए। कह रहा था यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से चारवें के दाएं पांचवा अक्षर कौन होगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से बायां दायां करके निकालते थे, आप उस तरीके से उत्तर निकालेंगे और उसका दूना करके एक घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, नीचे बच्चों को देखें। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अब इसके बाद आप इसको यहाँ जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आपकी टाइम बचाने के लिए हमने पहले इसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 12वें के बाएं पांचवा अक्षर कौन होगा। क्या कर रहा है, बाएं से 12वें, तो लिखिए बाएं से 12वां के बाएं पांचवा अक्षर कौन होगा। ठीक है, तो दोनों बाएं बाएं हैं तो आपका बाएं ही हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो कौन हो जाएगा, 7वां। तो बाएं से 7वां अक्षर आपको बताना है। अब बाएं से 7वां आप जी ना बताइएगा, क्योंकि बाएं से 7वां आपका जी कब होगा, जब आपकी अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट की जो वर्णमाला अल्फ़ाबेट सीरीज है, वर्णमाला है, वह ए बी सी डी करके हो। लेकिन आपको यहाँ पे मिला हुआ है ए सी ई, इस तरीके का आपकी सीरीज है। तो आप इसका दूना करिए, 7 का दूना 14, और 14 में से 1 गया 13, 13 को आप क्या लिखेंगे, एम। ठीक है, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हुआ, एम हुआ। इसमें पूछ क्या रहा था, बाएं से यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 12वें के बाएं पांचवा अक्षर कौन होगा, एम होगा। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, 39 और 40। तो एक टाइप का 39 इसी टाइप का लिखेंगे, 40 के पहले आपने जो लगाया था उसको लिखेंगे, और इस तरीके से आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन पूरा करेंगे।
आपका क्वेश्चन नंबर 39 जैसे आपका 38 और 37 था उसी प्रकार से है। कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो सातवें दाएं से सातवें के बाएं तीसरा, दाएं से सातवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? तो क्या है, दाएं से 10वां अक्षर, ठीक ना। और आप जानते हैं कि हम दाएं से अल्फ़ाबेट को आपको काउंट करने के लिए नहीं बताए हैं। तो दाएं को बाएं में कन्वर्ट करिए तो बायां कौन होगा? आपके टोटल अल्फ़ाबेट 13 हैं, 13 में एक जोड़ करके उसमें से घटा दीजिए तो 14 में से 10 जाएगा, आपका आएगा क्या, 4। और बाएं से 4वां अक्षर कौन होगा? डी। यहाँ पे डी नहीं होगा, आपको बताना है यदि बी से शुरू करते हुए, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि आप दूना करके एक घटाएंगे तो 4 का दूना आपका होगा 8, 8 में से एक घटाएंगे 7, और आप जानते हैं कि 7 ऐसे बनता है, ठीक। तो कौन आएगा? जी। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से सातवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? जी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से सातवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पे आपको सेम ऊपर वाला दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने जानबूझकर सेम ऊपर वाला लिखा है कि आप इसको आंसर बताएं जी, ठीक है। परंतु आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है यदि, क्वेश्चन दिख रहा है नीचे, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जाए, तो आप जानते हैं इसमें आपकी सीरीज, इसके पहले आपने जो पढ़ा था वह है ए से शुरू, एक को हटाएगा फिर बी को छोड़ेगा, सी को हटाएगा, तो आप इसमें करते थे साइड निकाल करके उसके बाद जो आता था उसका दूना करके लिखते थे। तो आप निकालिए, इस तरीके से निकालेंगे। दाएं से आपका कौन होगा? 7वां, और बाएं से कौन होगा? तीसरा। टोटल क्या हो जाएगा? दाएं से आपका 10वां, दाएं से आपका कौन हो जाएगा? 10वां। परंतु आप बताइए आपके पास टोटल कितने हैं? 14, और आपको बताना है बाएं से, तो आप क्या करेंगे? 14 में से 10 घटा देंगे। 14 में से आप 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। लेकिन यहाँ पे आपको बताना क्या है? उसका दूना करेंगे, और दूना करेंगे तो आपका क्या आएगा? दूना करेंगे तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। और 8 को आप जानते हैं किस तरीके से बनाते हैं? ठीक, 8 आपका इस तरीके से बन गया, जो क्या है? एच है, ठीक है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज हमने करीब 40 क्वेश्चन देखा, जो कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे यूपीएसआई और यूपी लेखपाल में, और हम उसी को टारगेट करके आगे जितनी भी क्लास होगी उसको आपके साथ लेके आएंगे। इसका आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, समझ में आए, आपको कुछ नया मिला हो, तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।